हेलो एवरीवन। आज मैं हेलो द शार्प शूटर के लास्ट पार्ट को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। मैं काफ़ी अरसे से कोशिश कर रही थी कि इस सीरीज़ को वाइंड अप कर लूँ, बट आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट। एक्चुअली आई कुड नॉट फाइंड माई सेल्फ इन टू दिस सीरीज़, पर अब जो ढोल गले में डाला था वो बजाना तो पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। लास्ट पार्ट में टैंग शन की वजह से काफ़ी परेशान थी। वो डॉक्टर डिंग से इस बारे में मशवरा मांगती है तो वो उसे पॉजिटिव रहने का कहती है कि शन का पूरा साथ दो। टैंग परेशान थी लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती। उसके बाद उसकी शन के डैड से बात होती है जो उसे कुछ ऐसे क्लूज़ भेजते हैं जिससे उसे पता चल जाता है कि उस दिन शन उसे छोड़कर नहीं भाग रहा था बल्कि उसी की तरफ आ रहा था। वो फ़ौरन से शन को वही क्लूज़ दिखाती है और फिर उसे अपने साथ उसी जगह पर ले जाती है जहां उनके साथ वो हादसा हुआ था, ताकि शन को शायद कुछ याद आ जाए। ये सारा कुछ करना टैंग के लिए बहुत पेनफुल था क्योंकि यहीं पर तो उसे हरास किया गया था, लेकिन वो शन की वजह से ये सारा कुछ बर्दाश्त कर रही थी। उसके बाद टैंग उसे अपने हाई स्कूल की बहुत सारी बातें बताती है जो उसे भूल चुकी थी और उन जगहों पर लेकर जाती है जहाँ वो दोनों जाया करते थे। उसके बाद वो लोग अपने हाई स्कूल भी जाते हैं और ये सब होने के बाद शन काफ़ी लाइट और फ्रेश भी फील करता है। उधर श्याओ भी काफ़ी परेशान थी क्योंकि डबल गेम्स में शन ही तो उसका पार्टनर होना था जो आजकल बीमार था और डिप्रेशन की वजह से नहीं आ रहा था। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि टैंग और शन एक दूसरे के पेरेंट्स से मिलने का भी फैसला करते हैं, जबकि टैंग को डॉक्टर डिंग मशवरा देती हैं कि अगर वही हादसा उसी जगह पर दोबारा से रिपीट हो तो शायद शन को सब कुछ याद आ जाए, लेकिन ये सारा कुछ काफ़ी रिस्की था। लेकिन शन के कैरियर के लिए ये सब बहुत ज़रूरी था कि वो ठीक हो जाए। तो टैंग फिर रात को उसी हादसे वाली जगह पर जाकर बैठ जाती है। शन उसे ढूंढता हुआ वहाँ पर पहुँच जाता है लेकिन उसे फिर भी कुछ भी याद नहीं आता। उधर हमें लिंग और श्याओ को दिखाते हैं जो कि नॉर्मल और एक स्वीट से कपल बनते जा रहे थे। टैंग अपना एक और भी सपना पूरा करती है और वो होता है शन के साथ फायरवर्क्स देखने का, जो वो हाई स्कूल में नहीं पूरा कर सकी थी। फिर उधर मिस्टर जाओ और डॉक्टर डिंग की मुलाकात एक हाई स्कूल रीयूनियन पर होती है। वहाँ पर किसी को भी नहीं पता था कि उनके बीच डिफरेंसेस चल रहे हैं। वहाँ पर डॉक्टर डिंग का फ़ोन ढूंढते ढूंढते मिस्टर जाओ को पता चलता है कि उसने आज भी उनके नंबर पर हबी ही लिखा हुआ है। उसके बाद वो दोनों आपस में एक मुलाकात करते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उन दोनों पर काम का स्ट्रेस भी ज़्यादा था और एक दफ़ा जाओ ने उस पर शक किया था क्योंकि वो शन के डैड से शन को बिना बताए चोरी चोरी मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट पर गई थी ताकि शन को इन्फॉर्म ना हो। उधर डॉक्टर डिंग को भी ऐसा लगता था कि मिस्टर जाओ उससे इसलिए रूडली बिहेव कर रहे हैं क्योंकि वो अपनी एक सेक्रेटरी में इंटरेस्टेड हैं। लेकिन ये सब कुछ क्लियर करने में अब बहुत देर हो चुकी थी। उधर शन और टैंग मिलकर बहुत सारी प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि उन्होंने अब पेरेंट्स से मीटिंग करनी थी तो उन्हें कैसे इम्प्रेस करना है इसकी प्रैक्टिस करते रहते हैं। और फिर न्यू ईयर पर शन टैंग के साथ उसके फैमिली हाउस आता है। टैंग के मॉम डैड को शन काफ़ी पसंद आया था और वैसे भी वो उसके फैंस भी रह चुके थे तो वो टैंग के लिए काफ़ी खुश नज़र आते हैं। इन शॉर्ट मीन्स ये मीटिंग काफ़ी सक्सेसफुल रही थी और टैंग के पेरेंट्स ने उन दोनों को ग्रीन सिग्नल भी दे दिया था। शन के पेरेंट्स तो अब्रॉड रहते थे तो वो सिर्फ फ़ोन पर ही टैंग से बात करते हैं और उनको भी टैंग अच्छी लगती है तो वो सिर्फ फ़ोन पर ही उससे बात करते हैं और उनको भी टैंग काफ़ी पसंद आती है। अब शन ठीक ठाक होकर ट्रेनिंग पर वापस आ गया था जिसे देखकर कुछ लोग काफ़ी खुश होते हैं और कुछ लोग परेशान हो जाते हैं। और इसी जेलसी में जाओ जोए एक दफ़ा शन के पिस्टल के साथ कुछ गड़बड़ करने की कोशिश भी करता है, लेकिन लिंग की वजह से वो एन टाइम पर पकड़ा भी जाता है और फिर पनिशमेंट के तौर पर उसका कोच उसे टीम से डिसमिस कर देता है। उसके बाद वो लोग अपनी विंटर ट्रेनिंग कंप्लीट करके वापस आ जाते हैं। अब टैंग की प्रॉब्लम्स तो काफ़ी हद तक सॉल्व हो गई थी तो वो पहले तो मिस्टर जाओ के साथ जाकर एई को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि वो मिस्टर शू के खिलाफ उन्हें सबूत दे और साथ ही साथ शू की प्रीवियस हरेसमेंट के सबूत भी उसे दिखाते हैं कि वो कितना धोखेबाज इंसान है और कितना 2 नंबर है। जबकि टैंग और शन अपने स्वीट से अपार्टमेंट में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं और उसके बाद वो सारे लोग मिलकर मिस्टर शू के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठे करते हुए एक वीडियो भी बनाते हैं जिसमें टैंग मिस्टर शू का हर तरफ से पत्ता साफ करने में कामयाब हो ही जाती है। जबकि एक दफ़ा मिस्टर जाओ डॉक्टर डिंग से मुलाकात करने आते हैं तो डॉक्टर डिंग उसे माफ़ करने को तैयार नहीं थी। वो यही कहती है कि हम दोनों की डाइवोर्स हो जानी चाहिए। इसी परेशानी में टैंग और शन वो उनकी हेल्प भी करना चाहते थे।
उधर डॉक्टर डिंग के मशवरे पर एक दफ़ा शन अपना पास्ट याद करने के लिए हाइप्नोसिस ट्रीटमेंट भी कराता है, लेकिन वो पेनफुल तो काफ़ी था लेकिन यूज़फुल बिल्कुल भी नहीं था। उसके बाद हमें लिंक की फेयरवेल भी दिखाते हैं, क्योंकि वो टीम छोड़कर बिजनेस में ही अपना फ्यूचर सेट करने वाला था। और उसके फेयरवेल में टैंग ने उसके लिए एक स्वीट सी वीडियो भी प्रिपेयर की हुई थी। उसके बाद टैंग अब मिस्टर जाओ और डॉक्टर डिंग को अकेले अकेले एक दूसरे के लिए कन्विंस करने की काफ़ी कोशिश करती है, और उसके बाद वो एक इवेंट अटेंड करने के लिए शन के साथ चली जाती है। उसी बीच पीछे डॉक्टर डिंग और मिस्टर जाओ आपस में मिलते हैं। पहले हमेशा से डॉक्टर डिंग उसे मनाने की कोशिश करती रहती थी, लेकिन अब की बार मिस्टर जाओ पैचअप करने की कोशिश तो करता है, लेकिन डिंग नहीं मानती, और फिर उसकी विश की रिस्पेक्ट करते हुए मिस्टर जाओ को डाइवोर्स पेपर पर साइन करने ही पड़ते हैं। वो दोनों काफ़ी हर्ट थे, लेकिन फिर भी कूल बनने का नाटक करते रहते हैं। उसके बाद हमें ये भी पता चलता है कि लिंग और शन की पहले तो आपस में बनती नहीं थी, लेकिन अब वो दोनों काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स भी बन चुके होते हैं। शन और टैंग एक दूसरे शहर में एक कंपटीशन अटेंड करने के लिए गए हुए होते हैं। वो दोनों वहाँ पर इकट्ठे काफ़ी इंजॉय करते हैं, सैर भी करते हैं, और यहाँ पर एक एक्सीडेंट होता है। एक बच्चे को बचाते बचाते शन और टैंग भी थोड़े ज़ख्मी हो जाते हैं, और वो एक्सीडेंट एग्जैक्टली पास्ट जैसा था। तो यहाँ पर शन को भी अपना पास्ट याद आ जाता है कि तब क्या क्या हुआ था, और जब वो ये बात टैंग को बताता है तो उसकी खुशी देखने वाली होती है। अब शन जिस कंपटीशन में गया हुआ था वो काफ़ी हाई प्रोफाइल था, और वहाँ पर एक फॉरेनर से उसकी बहस भी हो जाती है, जिसकी वजह से वो फॉरेनर शन का दुश्मन बन जाता है। और यहाँ पर दोनों कपल्स का एक रीयूनियन भी दिखाते हैं। वो लोग इकट्ठे काफ़ी इंजॉय करते हैं। उसके बाद एक दफ़ा टैंग और शन आपस में डिसाइड करते हैं कि वो अपने रिलेशनशिप के नेक्स्ट लेवल पर तब ही जाएंगे जब शन की ओलंपिक्स में सिलेक्शन हो जाएगी। उसके बाद शन का एक इम्पॉर्टेंट कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है, जिसे टैंग कवर कर रही थी। यहाँ पर शन का मुकाबला बहुत सारे फॉरेनर्स से था। पहले राउंड में तो शन की परफॉर्मेंस थोड़ी सी अंडर प्रेशर थी, और वो नंबर 7 पर होता है, लेकिन नेक्स्ट राउंड के लिए सिलेक्ट तो हो ही जाता है। क्वालिफाई करने के बाद जब दूसरा राउंड स्टार्ट होता है तो शन थोड़ा कवर करके आगे बढ़ने लगता है, तो एक फॉरेनर वहाँ पर ऑब्जेक्शन लगा देता है। उसे शक था और वो रिक्वेस्ट कराता है कि शन का डोपिंग टेस्ट कराया जाए, लेकिन जब उस टेस्ट की रिपोर्ट आती है तो शन बिल्कुल क्लियर था। एक्चुअली उसने शन की वाटर बॉटल में कुछ मेडिसिन मिलवा दी थी, लेकिन शन को पता ही नहीं चला था। वो उसे पीता उससे पहले पहले ही टैंग खुद उसके लिए पानी लेकर आई थी। इस तरह से वो बच गया था। टैंग उसकी लाइफ में लक लेकर आई थी, और इन दी एंड हमें यही दिखाते हैं कि शन वो कंपटीशन जीत जाता है, और सारे लोग वहाँ पर काफ़ी सेलिब्रेशंस भी करते हैं। उसके बाद टैंग अपनी लाइफ पर एक बुक भी पब्लिश करवाती है, जिसका नाम वो हेलो दी शार्प शूटर रखती है। इस इंटरव्यू में मिस्टर जाओ डॉक्टर डिंग को एक स्पेशल मैसेज भी देते हैं कि हमारी बेशक डाइवोर्स तो हो गई है, लेकिन ये सारी मेरी गलतियाँ थी। मैं इमेच्योर था, जबकि मेरी वाइफ वो बहुत स्वीट और बहुत मैच्योर इंसान थी, और मैं जानता हूँ कि वो आज भी मुझसे उतना ही प्यार करती है। हमने अपनी बुरी यादों को दी एंड किया है, लेकिन नई लाइफ को तो मैं उसके साथ ही स्टार्ट करूँगा। मैं उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला। ये सुनकर सारे लोग ही खुश हो जाते हैं, और डॉक्टर डिंग के फेस पर भी ये इंटरव्यू देखते हुए स्माइल आ जाती है। और उसके बाद हमें पता चलता है कि शन की ओलंपिक्स के लिए सिलेक्शन भी हो गई है, लेकिन बेचारी श्याओ उसकी सिलेक्शन नहीं हो पाई थी, जिस पर लिंग उसे कहता है कि ओलंपिक्स ना सही, लेकिन हम अपनी वेडिंग सेरेमनी तो मना सकते हैं ना। अब शन की यादें भी वापस आ गई थी। टैंग को हमेशा से लगता था कि उसका शन पर क्रश है, लेकिन वो उसे बताता है कि टैंग से भी पहले शन का टैंग पर क्रश हुआ करता था हाई स्कूल टाइम में, और टैंग एक महंगी सी वॉच लेना चाहती थी, अफोर्ड नहीं कर सकती थी। तो शन उसको वो गिफ्ट देने के लिए बहुत मेहनत करता है, और पार्ट टाइम जॉब्स कर कर के वो वॉच उसके लिए ख़रीद लेता है। लेकिन उस दिन जब उसने उसे वो वॉच देनी थी, तो वो देने से पहले ही उसके साथ वो एक्सीडेंट हो गया था। तो आज वो टैंग को वही वॉच भी देता है, और उससे अपना लव कन्फेस करके उसे प्रपोज भी करता है। टैंग ऑफ कोर्स मान जाती है, और इसी के साथ ही इस सीरीज़ की हैप्पी एंडिंग होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।